नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 40 लेकर के आया हूं। यह दिनांक 11 अक्टूबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है प्रायिकता, जिसमें आज हम पासों और पत्तों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में खेलते समय आप पासे का प्रयोग करते। पासे में जो 6 फलक होते हैं, सब पे 1, 2, हर फलक पे अलग अलग अंक लिखा रहता है। 3, 4, 5 और 6 तक अंक लिखे रहते हैं, या अंक नहीं तो 6 बिंदी बने होते हैं, 2 बिंदी, 3 बिंदी, ऐसे करके। तो जिसका मतलब 4 और इस तरह से ये बिंदी बने होते हैं, 5 और 6 इस तरह से बिंदी बने होते हैं। अब कह रहा है जो कि सबकी प्रायिकता, अब एक की प्रायिकता कितनी होगी, ये टोटल परिणाम कितने है, कुल 6 है। तो हमने सीखा था जो कि जो जिसका हमें निकालना होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 और टोटल 6 है। 1/6 2 का 2 एक बार आता है, और 6 ये भी 3 का भी 1/6, 4 का भी 1/6, 5 का भी 1/6, 6 का भी 1/6, सब एक एक बार आते हैं। 2 पासे को फेंकने पर कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसा कि उदाहरण 2 में दर्शाया गया। अब 2 पासे को यदि आप फेंकेंगे तो देखिए ऐसे आएगा, जैसे यहाँ पे एक पासक 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इस तरह से आप 6 कॉलम बना लीजिए। 6 कॉलम बना लीजिए, और इधर से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस तरह से आप 1, 1, 2, 2 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, इस तरह से कुल 36 परिणाम आते हैं। ठीक है, तो आप सवाल दिए गए हैं, उदाहरण दिया है, एक पासे को एक बार फेंका गया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर प्राप्त संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो अब 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए आपको पता है जो कि एक ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, फिर 3, फिर 5, तो टोटल 3/6। तो पासे के परिणाम आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणाम 6। पासे पर अभाज्य संख्या 2, 3, 5, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गया। तो अभाज्य संख्या का परिणाम प्रायिकता P अभाज्य संख्या, तो अनुकूल परिणाम 3/6 यानी 1/2 आया। अब दूसरा इसी में पूछ रहा है 2 से 6 के बीच। अब देखिए 2, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यदि 2 और 6 के बीच पूछे, 2 और 6 के बीच, तो ना 2 शामिल होगा ना 6 शामिल होगा। तो 2 से 6 के बीच में कितनी संख्या है, 3, 4 और 5। यदि रहता 2 से 6 तक तो वहां 2 भी शामिल होता और 6 भी शामिल होता। तो अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 2 से 6 के बीच संख्या पूछ रहा है, तो 2 से 6 के बीच में 3, 4, 5 है, तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। कुल परिणाम 6 है, तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक नीला और एक सलेटी पासा एक साथ फेंका जाता है। एक नीला है, नीला पासा इधर और सलेटी पासा इधर। दोनों पासे का संभावित परिणाम लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है, दोनों पर प्राप्त अंकों का योग 8 है। तो आपने देखा जो कि ये इस तरह से कुल 36 परिणाम आते हैं। तो कुल परिणाम आ गए 36, कुल परिणाम 36। अब कह रहा है जो दोनों पासों का योग 8 हो, तो इसमें देखिए 6, 2, 8 ये आ रहा है, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 3, 5, 8 और 6, 2, 8। तो कुल कितने, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अनुकूल परिणाम 5 हो गया। तो इसकी प्रायिकता 5/36 आ गया। ठीक है, तो ये अनुकूल परिणाम 5/36। अब आगे देखते हैं। अब ताश के पत्ते की तरफ चलते हैं। कुल पत्ता होता है 52, उसमें लाल होते हैं 26 और काले 26, जिसमें लाल के 2 कलर होते हैं, ईंट के और पान के।
ईंट और पान लाल कलर के होते हैं और काले में हुक्म होते हैं और चिड़ी होता है। सब में जो होता है लिखा होता है ए मतलब इक्का, इक्का होता है इसको कहते हैं, और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये 10, ये तो सब में लिखा होता है। और उसके बाद 3 होता है जे क्यू और के। ये तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और कुल 4 करार ये हो गया, तो 13 गुने 4 यानी 52 पत्ते होते हैं। उसमें से लाल होते हैं 26 और काले 26। अब इसमें से देखिए ये होता है ये आपके सामने ये इक्का होता है, और ये जैक यानी गुलाम कहते हैं, क्यू लिखा होता है तो क्वीन, और के किंग। ये इसमें चित्र पत्ता कहते हैं यानी फेस कार्ड इसको कहते हैं। ये देखिए जे क्यू के जो होता है जे के और क्यू, जैक किंग और क्वीन, इसको कहते हैं चित्र पत्ता, चित्र पत्ता या फेस कार्ड, इंग्लिश में फेस कार्ड कहते हैं। ये मेन है। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न की तरफ आते हैं क्या पूछता है। यहां पे सवाल दिया है जो कि एक ताश के पत्तों में, एक ताश के पत्तों में से चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल दिया गया। तो चिड़ी तो एक ही जगह है, ये है चिड़ी। चिड़ी में के 3 पत्ते निकाल दिए, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो कुल कितने पत्ते हो गए? कुल आपके पास 52 में से 3 कम हो गया, तो कितना बचा? 49, 49 बचा। तो अब कह रहा है इसमें से एक पत्ता यादृच्छिक छाया निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पान का पत्ता हो तो पान के अभी कितने पत्ते हैं? तो पान के तो कुल 13 पत्ते हैं, और कुल कितने? तो इसका अनुकूल परिणाम 13 हो गया और कुल परिणाम हो गया 49 है। तो पान के पत्ते की प्रायिकता 13/49, क्योंकि 3 पत्ता निकल गया था। तो अब कह रहा है एक बेगम की प्रायिकता, एक बेगम, अब तो 4 बेगम होता है, 4 ईंट का 1 बेगम, चिड़ी का 1 बेगम, हुक्म का 1 बेगम और पान का 1 बेगम। तो 4 बेगम होता है, तो 1 बेगम तो निकल गया, तो चिड़ी का निकल गया, तो 3 बेगम बचा, तो 3/49। इसी तरह अब कह रहा है चिड़ी का 1 पत्ता, तो चिड़ी के तो 3 पत्ते निकाल दिए आप, अब तो 10 ही पत्ता बचा, तो 10/49। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा सवाल। यहां पे दिया हुआ है एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से 1 पत्ता यादृच्छिक छाया निकाला गया। तो निकाले गए पत्ते की प्रायिकता कह रहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह, तो 2 लाल रंग के बादशाह है ईंट और पान में, तो 2/52, 2/52, कुल 52 पत्ते हैं, तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा है 1/26 आ गया। अब कह रहा एक चित्र पत्ता, तो कुल चित्र पत्ते तो 12 हैं, सब में 3-3 होता है, तो 3 गुने 4 12, तो 12/52, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3/13 होगा। हुकुम के पत्ते, तो हुकुम के पत्ते तो 13 हैं, हुकुम का पत्ता के प्रायिकता कह रहा है, तो 13/52 यानी 1/4। पान का गुलाम, पान का गुलाम तो एक ही है, पान का गुलाम तो एक ही है, तो 1/52। यह था आज का वर्कशीट। हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं आपको बनाने के लिए, तो सवाल बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सवाल दिया है एक अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की एक गड्डी में से 1 पत्ता निकाला जाता है। तो निकाले गए, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो निकाला गया पत्ता है एक चित्र पत्ता है यानी फेस कार्ड है। तो कुल कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 है, सब में 3, तो 3 चौके 12, और कुल कितने पत्ते हैं? 52, तो अनुकूल परिणाम 12/52, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3/4, 3/13। अब कह रहा हुक्म का गुलाम, हुक्म का गुलाम तो एक ही है,
क्योंकि 4 रंग है तो हुक्म एक रंग मतलब 4 तरह के कार्ड है, उस हुक्म एक तरह का कार्ड है, एक तरह का हुक्म का एक अलग प्रकार का पत्ता है, तो उसमें एक ही गुलाम होगा हुक्म के कार्ड में। तो 1/52। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहां पे देखिए क्या प्रायिकता है कि एक पासा फेंकने पर 5 नहीं आएगा। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। 5 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, तो देखिए इसमें कुल प्रायिकता 1 2 मतलब कुल जो अंक आते हैं 3 4 5 और 6। तो कुल अंक जो आते हैं पासे पे जो अंक आते हैं तो उसमें 5 नहीं की प्रायिकता, तो 5 को हटा दीजिए तो टोटल बचे 1 2 3 4 5। तो 5 बटे और कुल परिणाम 6, 5/6। अब इसी को दूसरे तरह से बना सकते हैं। 5 आने की प्रायिकता कितनी है, होती है 1/6, और कुल प्रायिकता में से घटा लेते हैं तो 5 नहीं आने की प्रायिकता वो निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये भी 5/6 ही आएगा। अब दूसरा कहता है 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी यानी 1 2 3 4, तो कुल कितने हो गए 4/6। कुल अनुकूल परिणाम 4 अपॉन में 6, तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ये दूसरे का आंसर है। पहले का आंसर आपको आ गया 5/6। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, ताश के 52 पत्तों में से सभी पान के, सभी बादशाह और सभी बेगम, सभी गुलाम, सारे 10 के पत्ते खो गए, यानी सभी पान के पत्ते खो गए, यानी 13 पत्ते तो वो खो गए, निकल गए। पान के पत्ते तो 13 होते हैं। सभी बादशाह, तो एक बादशाह है तो इसमें भी है, 3 और बादशाह निकल गया। सभी बेगम, तो एक बेगम तो इसी में है और 3 और बेगम खो गया। सभी गुलाम, एक तो गुलाम यहीं पे है और बाकी 3 और गुलाम खो गया। सारे 10 के पत्ते, तो एक 10 का पत्ता तो यहाँ पे भी है तो 3 और खो गया। तो कितना खो गया, 13 3 16 3 19 और 3 21 और 3 24। 13 3 16 16 3 19 3 22 3 25, 25 पत्ते खो गए। तो बचे कितने, कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल होते हैं 52 पत्ते में से 25 खो गए तो आपके 27 बचे। अब कह रहा बादशाह आने की प्रायिकता, तो सभी बादशाह तो निकल ही गया, तो 0/27 यानी 0। लाल पत्ता, तो लाल पत्ता तो आपके पान वाले तो खो गए, 26 होते थे, तो 26 में से तो 13 बचा। 13 में से एक यहाँ पे भी खो गया, एक ये भी खो गया, एक ये भी खो गया और एक 4 और खो गया, क्योंकि सभी बेगम, सभी गुलाम और 10 के पत्ते और सभी बादशाह, तो 1 1 2 1 3 1 4, यहाँ के 4 और 13 इधर के 13 4 17 निकल गए। तो बचा कितना, 26 में से जो 17 खो गए तो बचा 9/27, टोटल हो गया 9/27। अब कह रहा है काला पत्ता, काला पत्ता बच कितना गया, काला पत्ता जो है देखिए 26 में से एक बादशाह निकल गया, एक बेगम निकल मतलब 2 काले के बेगम निकल गए, 2 बादशाह निकल गए, 2 बेगम निकल गए। 26 तो होता था, 26 में से 2 ये निकला बादशाह, 2 बेगम और 2 गुलाम, 2 10, ये पत्ते निकल गए। तो कितने बचे, 2 2 4 2 6 2 8 निकल गए 26 में से, तो बचा 18 और टोटल हो गया 27। तो 18/27, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पे दिया 2 पासे एक साथ फेंके जाते, दोनों पासों के सभी संभावित परिणाम लिखिए।
तो संभावित परिणाम जो है देखिए इस तरह बना लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ से लिखे, और इधर से भी 1 2 3 4 5 और 6। तो अब क्या करें, सब में यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6, और फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह से आप लिख लेंगे तो कह रहा है पासों के प्राप्त अंकों का योग 2 हो, तो 2 तो एक ही जगह आ रहा है, देखिए यहीं पे सिर्फ आ रहा है, तो 1/36। अब कह रहा है पासों पे जोड़ 3 हो, तो ये देखिए ये सिर्फ 2 1 और 1 2, तो यानी 2/36। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/18 आएगा। पासों का अंक 4 हो तो 3 1 2 2 और 3 1, तो यानी 3 आया। 3/36, 3/36 लिखेंगे, यानी काट करके होगा 3/36 यानी 1/12। 5 हो जोड़ तो 1 4 2 5 3 2 और 4 1, तो इस तरह से 4 हो गया। 4/36, तो 4/36 को यदि करते हैं तो 1/9 आएगा। यहाँ पे लिखे 2/36, यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तो आप करें 36 ही लिखा है तो 2/36, 3/36, ये हो जाएगा 4/36। अंकों का योग 6 हो तो 6 5 1 2 4 3 3 4 2 और 5 1, तो यानी 1 2 3 4 और 5 आता है, तो 5/36 लिख सकते हैं इसको, 5/36। 7 हो 6 1 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, 6/36। इसी तरह ये 5/36 है, ये 4/36 हो जाएगा, उल्टे क्रम में जोड़ेंगे तो देखेंगे तो ये 10 जोड़ेंगे तो 3/36, और 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/36, 2/36, और फिर 1/36। यहाँ से आपको दिख भी जाएगा। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।